हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SKK एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज हम आपके लिए क्या है इंडियन जीके की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या स्टेट लेवल का हो या क्या है भैया नेशनल लेवल का हो, तो आप सभी एग्जाम की तैयारी हमारे चैनल से जुड़कर करो। एक बार चैनल के अंदर जाकर देखो दोस्तों, व्यू से कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर हमारी वीडियो पर कम व्यू भी है, उससे क्या फर्क पड़ेगा। आप एक बार वीडियो के अंदर जाकर देखो किस प्रकार का हमारा कंटेंट है, और हमारा कंटेंट ऐसा ही रहेगा चाहे व्यू आए या ना आए। लेकिन जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनका क्या है तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं कि भाई हमारी वीडियो ऐसे ही देखते रहें। हम आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे और ऐसी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे ताकि आप एग्जाम की तैयारी कर सकें। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक क्या है, भारतीय संविधान की अनुसूचियों की सूची। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। यहां से क्या है हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस वीडियो से अगर आप क्या है बहुत ज्यादा नॉलेज लेकर जाओगे, ठीक है। अगर आप IAS एग्जाम की या IPS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखना। तो दोस्तों, भारतीय जो संविधान है अपना, वो क्या है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित रूप से संविधान है, और बहुत ही लचीला संविधान है और कठोर भी है, ठीक है। लेकिन लचीला होना क्या है इस संविधान की विशेषता है, क्या है। अभी देखो, भारतीय संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं, इनके बारे में डिटेल के साथ जानेंगे। तो आइए जानते हैं। प्रथम अनुसूची, जो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची है, उसके अंदर क्या है जो हमारे जितने भी राज्य हैं। अभी वीडियो में तो यहाँ पर क्या है 29 राज्य लिखे हुए हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा कि भारत के अंदर कितने राज्य हैं। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में आपको बताऊंगा दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश अब भी कई लोगों को डाउट है, कई बच्चों को नहीं पता, कई भाइयों को नहीं पता कि देश के अंदर कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं। तो मैं आपको बता दूं, देश के अंदर हाल फिलहाल में करंट अभी तक क्या है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जितने भी राज्य हैं उनके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट में आपको आंसर लिखना है। तो जो प्रथम अनुसूची है उसके अंदर क्या है हमारे सभी राज्य आते हैं और सभी केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। नेक्स्ट देखो दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची है उसके अंदर जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति है, उपसभापति है, विधानसभापति है, अध्यक्ष हैं, जितने भी अध्यक्ष हैं वो क्या है हमारी दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखो तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में देखो दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जितनी भी ये 12 अनुसूची हैं आपको याद करनी होंगी अगर आप सच में एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो, क्योंकि 12 अनुसूची में से एक क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, और कुछ भी पूछ सकते हैं। ये मत सोचो कि भैया एक अनुसूची है ये बार बार पूछी जाती है। भैया 12 अनुसूची है, याद कर लो क्या प्रॉब्लम है। कोई भी कुछ भी पूछा जा सकता है। एक नंबर से ही क्या है भैया नौकरी मिलती है, और एक नंबर से ही क्या है आदमी पीछे रह जाता है। तो तीसरी अनुसूची के अंदर क्या है जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उनकी शपथ का वर्णन है, ठीक है। जो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, राज्यपाल लेता है, मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं, उन सभी का वर्णन क्या है हमारी तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखो चौथी अनुसूची। जो चौथी अनुसूची है उसके अंदर क्या है राज्यों व संघीय क्षेत्र में राज्यसभा में जगह। अभी देखो दोस्तों, आप जितने भी हमारे राज्य हैं उन सभी राज्यों में से लोकसभा, हमारे जो सदन है वो क्या है 2 हैं। एक तो लोकसभा है और एक क्या है राज्यसभा है। राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। और इनमें से क्या है सभी राज्यों में से चुनकर क्या है लोकसभा के लिए क्या है नेता जाते हैं अलग अलग राज्यों से, और राज्यसभा के लिए भी जाते हैं। तो वो क्या किस अनुसूची में आते हैं, चौथी अनुसूची में। अभी पांचवी अनुसूची देखो, इसमें अनुसूचित जाति के क्षेत्र व प्रशासन का क्या है वर्णन है 5वीं अनुसूची में। छठी अनुसूची, इसमें क्या है त्रिपुरा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इनमें जितनी भी जनजाति है उनके प्रशासन की व्यवस्था का वर्णन क्या है 5वीं छठी अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का। अभी देखो दोस्तों, कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार क्या बहुत बार होता है कि केंद्र में किसी और की सरकार है और राज्य में क्या है किसी और की सरकार है, तो आपसी मतभेद होने के जो चांस है वो क्या है बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन आपसी मतभेद होता नहीं है, क्योंकि संविधान को क्या है संविधान को बनाने वाले हमारे जो व्यक्ति हैं वो क्या है बहुत ही बड़े विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने सोच समझ कर क्या है भविष्य को ध्यान में रखते हुए क्या है हमारा संविधान बनाया है। और संविधान के अंदर क्या है समय समय पर संशोधन भी हो सकता है। तो जो केंद्र और जो शक्तियां हैं, जो केंद्र और जो राज्य की सरकार की शक्तियों का बंटवारा है कि भाई केंद्र के पास क्या है थोड़ी ज्यादा शक्ति है, राज्य के पास थोड़ी कम शक्ति है, तो इनकी शक्तियों का क्या है खुलकर क्या है भैया वर्णन किया गया है कि आपके पास ये अधिकार है और आपको क्या है इस तरीके से भारत देश को चलाना है। तो 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 8वीं अनुसूची को देखो एक बार, क्या है इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जितनी भी भाषाएं हैं उनको 8वीं अनुसूची में रखा गया है।
भारतीय संविधान के द्वारा क्या है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। उनमें से क्या है देखो मोस्ट जितने भी भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती हैं, जो प्रचलित भाषाएं हैं, उनको मान्यता मिली हुई है। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कितनी भाषाओं को संविधान में मान्यता मिली हुई है और कौन सी अनुसूची में आता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। 9वीं अनुसूची, इसमें क्या है देखो ऐसा कानून है कि भाई कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनके खिलाफ क्या है न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन अगर आपके पास आपके जो मूल अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, अगर उनका हनन हुआ है, उनका शोषण हुआ है और आपके साथ कोई भेदभाव हुआ है, तो आप क्या है भैया न्यायालय में अपील कर सकते हैं और न्यायालय आपकी सुनेगा, क्योंकि लोकतंत्र है भारत के अंदर। ठीक है। और अभी इसके अंदर क्या है एक छोटा सा और पॉइंट रह गया, जो राज्य संपत्ति अधिकरण है वो भी क्या है 9वीं अनुसूची में आता है। 10वीं अनुसूची में क्या है दल बदल संबंधी कानूनों का उल्लेख। अभी दल बदल क्या है बहुत सारे भाई देखो दल बदल के बारे में आप जानते भी होंगे। कई बार क्या है सरकार एक वोट से हार जाती है, एक वोट से जीत जाती है, तो क्या है नेताओं का इधर से उधर आना जाना लगा रहता है, क्योंकि सभी क्या है अपने लाभ के बारे में सोचते हैं। 5 साल तक सरकार बनती है और 5 साल क्या है बहुत ज्यादा होते हैं। तो कई बार मान लो अगर किसी की सरकार बनी हुई है और उधर एक वोट की जरूरत है, तो इधर से आदमी उधर जा सकते हैं, तो इसको दल बदल कहते हैं। और जो दल बदल का जो नियम है वो क्या है 10वीं अनुसूची में आता है। तो 11वीं अनुसूची में क्या है पंचायती राज को जोड़ा गया है। जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायती राज को जोड़ा गया है। और पंचायती राज के क्या है 29 विषय हैं। इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची के अंदर जितने भी शहर हैं, जो स्थानीय क्षेत्र हैं, उनमें जो प्रशासन व्यवस्था है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों अभी मैं क्या है एक बार पूरा जल्दी आपको बताने का प्रयास करता हूं। जो पहली अनुसूची है उसमें राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची में जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो पदाधिकारी राष्ट्रपति जी हों या क्या है हमारे उपसभापति हों, विधानसभा अध्यक्ष हों या विधानसभा उप सभापति हों, वो सभी आते हैं। उनके वेतन भत्ते भी आते हैं। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। जो तीसरी अनुसूची है उसमें सभी जो पदाधिकारी हैं उनकी शपथ का वर्णन है। चौथी अनुसूची में जो राज्य और जो संघ है उनमें राज्यसभा के सदस्य भेजे जाएंगे, उसका वर्णन है। 5वीं अनुसूची में क्या है जो प्रशासन का नियंत्रण रखना है अनुसूचित जाति पर, उसके बारे में है। 6ठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की जो जनजाति है उसमें प्रशासन व्यवस्था है। 7वीं अनुसूची में क्या है जो केंद्र और राज्य सरकार है उनकी शक्तियों के बंटवारे का वर्णन किया गया है। 8वीं अनुसूची में क्या है जो भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 8वीं अनुसूची में जो भारतीय संविधान है उसमें मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का वर्णन है। 9वीं अनुसूची में क्या है जो ऐसे नियम है जिनके खिलाफ न्यायालय में क्या है भैया अपील नहीं की जा सकती, लेकिन आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय में अपील कर सकते हैं। संपत्ति अधिकरण का भी क्या है इसमें वर्णन है। अभी क्या है 10वीं अनुसूची में दल बदल जो संबंधी नियम है वो क्या है 10वीं अनुसूची में आता है। और जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायती राज जोड़ा गया है, जिसके अंदर क्या है 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची में क्या है जो शहरी स्थानीय क्षेत्र है उसमें प्रशासन को जोड़ा गया है। प्रशासन किस प्रकार काम करेगा इसमें 18 विषय हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, देखो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। 12 अनुसूची है, एक बार आप याद कर लो, सभी एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब तक के लिए क्या है आपसे अलविदा लेते हैं और ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।